ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन 9 तारीख बाबा की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने अच्छे स्टूडेंट क्या निशानी होती है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो हमेशा एकांत में रहता है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया, तुम बच्चों को भी एकांत में बैठकर बाबा को याद करना है, विचार सागर मंथन करना। एकांत माना एक के अंत में खो जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा आज बाबा ने समझाया याद की यात्रा पर। कल भी बाबा ने हम बच्चों को कहा खाली सर्विस करने से कुछ नहीं होगा, याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाबा कब तक याद करते रहेंगे, कब तक पढ़ाई करते रहेंगे। तो बाबा ने आज इस बात पर भी समझाया, जब तुम्हारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जब भी टाइम मिलता है बैठ जाओ। घर में कोठरी तो बनी होती ना, भक्त लोग भी कोठरी बनाते हैं, कुछ ना कुछ एक छोटा सा आला ही बना देते हैं। ऐसे स्थान पर बैठ जाओ। अकेले बैठकर, अकेले होकर, अकेले बाबा को याद करो। जो पॉइंट्स सुनते हैं उसको रिवाइज करो। ये भी बाबा ने आज समझाया। मुरली का मनन चिंतन करो, रिवाइज करो। आपस में भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इधर उधर की बातें, अच्छा आज बाबा ने वरदान में क्या सुनाया, आज का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, सार क्या था, आज बाबा ने पॉइंट बहुत अच्छी समझाई। ऐसे आपस में भी रिवाइज करते रहो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा न दें, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीदवार नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना। कई बार हम अपने से ना उम्मीदवार होते हैं ना, नहीं मैं तो पुरुषार्थ नहीं कर सकती हूँ, नहीं मैं अमृत वेले उठ ही नहीं सकती हूँ, नहीं मेरा ये स्वभाव संस्कार बदल ही नहीं सकता है। पुरुषार्थ करते करते जैसे ना उम्मीदवार बन जाते हैं, हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, थको नहीं, ना उम्मीदवार नहीं बनो, करते चलो करते चलो करते चलो, बाबा मंजिल तक पहुंचा देंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। आते ही बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न पूछा। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। पुरानी बीमारी है ना देह अभिमान में रहने की, तो फिर देही अभिमानी बनने में मेहनत होती है। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाबा की याद आएगी। नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। ये मुख्य बात है। बाकी तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वो भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा करते परंतु उल्टी। भक्ति मार्ग में उल्टी महिमा क्या करते, सर्वव्यापी कह देते हैं। वास्तव में कृष्ण की भी पूरी महिमा को नहीं जानते हैं, श्री बाबा की भी महिमा को नहीं जानते, तो श्री कृष्ण की भी महिमा को नहीं जानते।
तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छा रहस्य समझाया मुरली में। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कह देते हैं, तो क्या श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ है या केवल वैकुंठनाथ है? तीनों लोकों की नॉलेज तो है ही नहीं श्री कृष्ण को। तो ये बाबा समझा रहे हैं, हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है, अच्छा बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तुम बच्चों को समझाया जाता, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, तो वैकुंठ के भी मालिक बनते हो। तीनों लोकों का ज्ञान तुम बच्चों को है। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं। जब सतयुग में श्री कृष्ण होगा तो श्री कृष्ण को ये स्मृति होगी कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, वहाँ तो ये ज्ञान होता ही नहीं है। नहीं, वो तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है किसको? स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वो मालिक नहीं है। न स्वर्ग का मालिक है न नर्क का मालिक है शिव बाबा। न स्वर्ग का मालिक है न नर्क का मालिक है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक है और रावण नर्क का मालिक है। इसको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं एकांत में बैठो। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं ना, बगीचे में चले जाते हैं, कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, छत पे चले जाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं तुम भी एकांत में जाओ। तुमको किताब पढ़ने की दरकार नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, मुरली की पॉइंट्स नोट करते हो। तो क्या करना है? नोट करके डायरी में पढ़ा रहे नहीं, उसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है, विष्णु ही लक्ष्मी नारायण है। विष्णु का कंबाइंड स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। अब तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती आपस में कोई मेल फीमेल नहीं है। कौन है? ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा आदि देव पिता, देवता धर्म की स्थापना करते, उससे और सब धर्म निकलते, तो इसलिए इस हिसाब से वो हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सभी का पिता, धर्म पिताओं का भी पिता। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सत्युग को कहा जाता। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। अभी हम कहाँ बैठे हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। इसलिए संगम युग का नाम केवल संगम युग नहीं, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, क्योंकि हम पुरुषों में उत्तम बनते हैं।
कहते भी हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना, आस्ते आस्ते कला कम होती जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं ना, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो, है ना। आप इस कलयुगी दुनिया में, दुख की दुनिया में अब हम थोड़े दिन हैं, बस अब हम सतयुग में स्वर्ग में गए कि गए, तो खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के पुष्पों की वर्षा होती है। कोई मुहूर्त करते ना किसी चीज़ का, किसी के पास बहुत धन होता है तो क्या करते, जब कोई आते हैं मेहमान आदि तो उनके ऊपर फूल, सोने के फूलों की वर्षा भी करते हैं। बाबा ने एक मुरली में बताया था, जब बाबा ज्वेलरी का काम करते थे तो किसी राजा ने बाबा से वो छोटे छोटे सोने के फूल बरसाए थे। उनके घर में कोई फंक्शन था तो सोने के फूलों की भी वर्षा होती है, मना सतयुग में हम जाएंगे तो सोने के फूलों की वर्षा होगी, मना अथाह धन संपत्ति होगी। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं बाद में तो द्वैत हो जाता है, ठीक है। सतयुग त्रेता में जितना सुख शांति होती, बाबा कहते द्वापर में और त्रेता और कलयुग में इतना सुख शांति तो होती ही नहीं है, ठीक है। राजघराने में किसी का जन्म हो जाएगा, हर प्रकार का सुख तो नहीं होगा ना। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएं। ऐसे नहीं, जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। ऐसे नहीं कहना, ये तो ठंडे ठंडे पुरुषार्थी, ठीक है सतयुग में तो चले जाएंगे ना, जो होगा सो देखा जाएगा, दास दासी बन जाएंगे। ये अच्छा स्टूडेंट की निशानी नहीं है। पास होने होंगे तो हो जाएंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो फिर कह देते हैं जो नसीब में होगा देखा जाएगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। ऐसे भी कई बार हम पुरुषार्थहीन होकर के बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है ना, आजकल तो सभी जगह माताओं को आगे रखा जा रहा है, लेकिन पहले तो नहीं रखते थे ना। बाबा ने तो तब आकर के माताओं के ही सिर पर ज्ञान का कलश रखा। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। क्या करते, लड़की का जन्म हुआ, अभी तो नहीं है, अभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे अच्छे अभियान चल रहे हैं। पहले ज़माने में जब लड़की पैदा होती थी ना तो चारपाई उल्टी कर देते थे, शोक मनाते थे। दुनिया इस समय बिल्कुल ही डर्टी है। तो जिन माताओं बहनों का, कन्याओं का इतना डिसरिगार्ड हुआ, बाबा ने आकर उन कन्याओं माताओं को ही इतना ऊंचा उठाया। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था और अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, विश्व में शांति हो शांति हो शांति हो, तो क्या करो, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। मनुष्य भूल गए हैं कि उनको बताना है, समझाना है कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो इस संसार में, भारत में सुख शांति थी, वो कैसे फिर से आ सकती है। तो ये चित्र दिखाओ। इनों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, तो कहेंगे हाँ चाहिए,
राम राज्य चाहिए, गांधी जी भी यही चाहते थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए। अच्छा चाहिए तो फिर पवित्र बनना है, तभी आ सकती है ये दुनिया। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कल भी बाबा ने हम बच्चों को इस बात पे समझाया था, सीधा सीधा नहीं कहो कि भगवान आया है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भगवान कहलाने वाले बहुत है। कहेंगे ये भी ऐसे अपने बाबा को भगवान कहते हैं। सीधा सीधा ऐसे किसी, धीरे धीरे उनको ज्ञान दो, योग सिखाओ। जैसे जैसे उनको अनुभूतियाँ होती जाएंगी तो वो कहेंगे हाँ, ऐसा सुंदर अनुभव कराने वाला, ऐसा जीवन में परिवर्तन करने वाला, इतनी ज्ञान की गहराई बताने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। ऐसे सीधा नहीं कहो, नहीं तो और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। बाबा हम बच्चों को सेवा करने की, कई बार बड़ा उमंग उत्साह आता है ना हम बच्चों को सेवा के लिए, तो सीधा सीधा बोल देते हैं। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसी सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो, बाहर लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। अपने घर में भी 8-10 ऐसे अच्छे मुख्य मुख्य चित्र लगा दो, बाबा कहते बाहर बोर्ड लगा दो और फिर लिख दो, आओ तो हम आपको समझाएं कैसे हम देवता बन सकते हैं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म में, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं तो जरूर सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं तो सौगात लेके आते हैं। लौकिक में भी बाप आता है, कहीं से भी सफ़र करके आते हैं ना, कहीं छोटी मोटी जगह पे जाएंगे तो घूमने फिरने जाएंगे, सुबह जाएंगे, रात को जब घर भी लौटेंगे ना, हाँ, तो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं। सीज़न का फल है, मिठाई है। तो बाबा कहते मैं इतना दूर से तुम बच्चों के लिए परम धाम से आया हूँ, तो मैं भी तुम बच्चों के लिए क्या लाया हूँ, स्वर्ग की सौगात लाया हूँ। मैं एक ही बार आया हूँ। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात लेके आते। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रैंडफादर भी, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियाँ है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। ब्रह्मा को ही एडम कहेंगे, आदि देव कहेंगे, तो ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। न समझते नहीं, तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, कितना प्यार से, कितनी अच्छी अच्छी बातें, और कितना बाबा हम बच्चों के साथ कैसा टीचर बन के चलता है। बार बार मार्जिन भी देता है, अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, इतना समय पुरुषार्थ नहीं किया, अच्छा अब कर लो। एक एक बात पर बाबा कितना अच्छा क्लियर करके समझाते, तो प्यार से भी समझाते और रुचि से भी समझाते। अगर लौकिक दुनिया में कोई बात को नहीं समझते तो हम कह देते हैं, अपने बच्चों को भी कह देते हैं और किसी को भी कह देंगे, तुम तो समझते ही नहीं, मैं तेरे को समझाऊंगी नहीं, करना है जो कर लो। बाबा तो हमें छोड़ता भी नहीं है ना। इतना सहनशील होकर के बाबा हम बच्चों के जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो कितना प्यार से और कितना रुचि से हम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को इतना पढ़ना चाहिए ना, तो हमें भी इतना प्यार और रुचि से
पढ़ना चाहिए। मुरली की क्लास, योग की क्लास बहुत इंटरेस्ट से करनी, नियम से नहीं, मजबूरी से नहीं। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ, दुकान पर जाना है, ऑफिस में जाना है, जो भी धंधा आदि करना है। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन छुट्टी होती है, उस दिन क्या करो, फिर थोड़ा ज़्यादा समय अच्छी तरह से योग में बैठ सकते हैं, क्लास भी थोड़ा अच्छी तरह से कर सकते हैं कि आज धंधे आदि से फ्री हैं। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। क्या छुट्टी है, ऑफिस का काम नहीं है, आज दुकान में इतना समय मेरे को नहीं देना है, आज वो कमाई नहीं, आज इस कमाई को मेरे को अच्छी तरह से करना है, तो योग भट्टी करो। दिन की कमाई का मेकअप कर लो। चलो 6 दिन पुरुषार्थ पूरा नहीं किया, छुट्टी वाले दिन अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर लो तो मेकअप हो जाएगा। पूरी झोली अपनी भर लो। टाइम तो मिलता है ना, केवल हमें टाइम की सेटिंग करनी है बस। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। कईयों का नियम होता है कि मैम एक ही शहर में रहते ना, इस मंदिर में भी जाएंगे, उस मंदिर में भी जाएंगे, उस मंदिर में भी जाएंगे। और यात्रा आदि भी करते हैं, तो कभी कहाँ की यात्रा करते, कभी कहाँ की यात्रा करते हैं। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ भी नहीं। ड्रामा में ये भी नोंद है, तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सच्चु त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वो अच्छी रीति समझ करके समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते, बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। डिटेल की बातें बहुत सारी हैं, ज्ञान का विस्तार बहुत है। फिर सार में बाबा क्या समझाता, मुझे याद करो। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, और फिर ये भी गायन है ज्ञान का सागर। 1 सेकंड का भी ज्ञान गाया हुआ है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। फिर ये भी गाया हुआ है कि धरती को कागज बना दो, सारी सृष्टि के वृक्षों को कलम बना लो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं, सागर भी है। फिर ज्ञान का सागर भी कहा जाता। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकती। इतना अथाह ज्ञान का भंडार है बाबा के पास। विस्तार भी बहुत है। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, कितने साल हो गए बाबा को, हम बच्चों को मुरली सुनाते सुनाते। ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है अलफ, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति आके पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। ब्रह्मा बाबा को कोई अहंकार नहीं। बाप कहती हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा आकर पतित दुनिया, पतित शरीर में आओ। शिव बाबा निरंकारी, जिस तन में प्रवेश करते वो भी निरंकारी। पति दुनिया में आता है, पति तन में आता है, कितना निरंकारी है। आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में तो बुलाते नहीं हो, आज बाबा बुलाना दे रहे। बुलाओगे सतयुग में, हम बाबा को बुलाएंगे। एक हमारी बहन थी, उसने बहुत पुराने मेरे सतयुग में आना रे बाबा। बाबा को सतयुग में एक बार बाबा को भी कहा, अब एक बाबा आप सतयुग में आना, तो बाबा ने कहा अच्छा तुम सतयुग में जाके मेरे को निमंत्रण देना। अब हम सतयुग में जाके बाबा को निमंत्रण देंगे कि बाबा आओ,
ना हम बाबा को निमंत्रण देंगे, ना बाबा सतयुग में आएंगे। सतयुग में बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ, कहेंगे बाबा को ऐसे? शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है, वो तो भोगता है ना। आगे बुलाते थे, आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे, ये फिर भी होगा। अभी भी तो भोग लगाएंगे ना आज बाबा को हम सभी, तो बाबा स्वीकार तो करते हैं ना। अब भोगता है भले, लेकिन भक्तों की भावना को वो स्वीकार करता है। इसलिए भोग लगाना तो बहुत बहुत जरूरी है। कृष्ण के चरित्र क्या हैं? वो तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में विश्व के मालिक कैसे बने ये भी अभी तुम जानते हो। देवताएं सतयुग में विश्व के मालिक कैसे बने? संगम युग पे उन्होंने तपस्या की, राजयोग सीखा, तभी विश्व के मालिक बने। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में हैं, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते, आधा कल तुम राज्य करते हो, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी, कब तक बाबा को याद करते रहना है? तब होगी पूरी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रियां तुमको धोखा ना दें। अभी तो कर्म इंद्रियां चंचल हो जाती है ना, बोलना तो नहीं चाहते थे पर बोल दिया, जो बात नहीं सुननी है व्यर्थ की वो भी सुन लेते हैं, नहीं देखना है वो देख लेते। अभी तो कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर वो कहाँ आई? इसलिए योग करते रहो, कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी हुई नहीं है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीदवार नहीं बनना है। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे। बूढ़ा ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा कितनी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा कितने घंटे सोते थे। उस दिन भी बाबा ने मुरली में बूढ़ा पुरुषार्थ कर सकता है, माउंट आबू की ठंडी में सुबह 4 बजे उठ कर के अमृत वेला कर सकते, तो हम नहीं कर सकते हैं क्या? ये तो हमारे लिए कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल रखा है। तो बाबा भी बूढ़े, ये नहीं मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ तो अब क्या सर्विस करूँ। और शरीर को तो जितना अच्छा चलाओगे, एक्टिव बनाओगे, बन जाएगा, बैठे रहोगे ठस तो ठस हो जाएंगे। बाबा भी बूढ़े तन में आके सर्विस कर रहे हैं। बाप करण करावन हार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है, कितना ब्रह्मा बाबा के ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी थी। आज हम 2 बच्चों को नहीं पाल सकते हैं, और होता है तो चिंता तो रहती ना, बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी ब्याह करनी है, मकान बनाना है, बच्चों के लिए ये करना है। तो जब बाबा के बच्चे इतने मिलन मनाने के लिए आते हैं तो बाबा को भी तो चिंतन चलते हैं ना, बच्चे आएंगे, अच्छा इतने सारे मधुबन में आते हैं, उनके रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, सौगातों का प्रबंध साकार बाबा करते थे, अभी हमारी दादियाँ करती हैं। कितना बड़ा कारोबार है यज्ञ का। जैसे लौकिक बाप को हद का ख्याल रहता है, वैसे परलौकिक बाप को बेहद बच्चों का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता, जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है ना, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे, अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, सब साधु सन्यासी महात्मा आदि ये सब बाबा कहते अंत में आएंगे, इतनी भीड़ लग जाए बात मत पूछो। कहते हैं ना माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं, बहुत बिजी हो जाते हैं तो कहते हैं ना मेरे को तो माथा खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे कोई है नहीं, परंतु ये कहावत कहने में आता है। ठीक है, सेवाओं में इतने बिजी हो जाएंगे जो बाबा कहते तुमको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने अभी क्या किया, ये भी लॉकडाउन हुआ तो अब समय मिल गया सबको अपने लिए। नहीं तो कहते थे बाबा मैं तो योग का टाइम नहीं मिलता, योग का टाइम नहीं मिलता। बाबा ने कहा बच्चे करो तपस्या, बैठो रहो घर में, बैठ करके आराम से बैठ के तपस्या करो, मनसा सेवा करो।
परंतु भीड़ इतनी हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है ना। एक आया दो आए, प्रदर्शनी समझाओ, कोर्स कराओ, तो टाइम ही नहीं मिलता है। बाबा माथा को जाने का भी टाइम नहीं है, ऐसे बच्चे कहते हैं बाबा को। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय तो मिलना ही है, किसी को पहले मिलेगा, किसी को लास्ट में मिलेगा। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये हॉस्पिटल गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते। सेंटर खोलना, गीता पाठशाला खोलने में कुछ ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, एक कमरा ही तो चाहिए। एक कमरे में भी ऐसे बाबा के बहुत बच्चों ने एक कमरे में गीता पाठशाला खोल रखी है। कितनी आत्माएं आती हैं वहाँ पर, अपना लाभ उठाती हैं। पैसा नहीं है तो हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, मकान तुम्हारा है, बहनें आएंगी, क्लास कराएंगी, तुम भी क्लास कराने योग्य बन जाओगे धीरे धीरे, और चित्र आदि भी तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ता है। अब फिर कहो बाबा बहुत ठंडी है यहाँ तो मैं नहीं जाऊँ, गर्मी है इस स्थान पे नहीं जाऊँ। हम सेवा करेंगे, कोई हमारा सम्मान भी करेगा, कोई अपमान भी करेगा, वो सब तो सहन करना ही पड़ेगा। कहीं कहीं बहुत गर्मी है, वहाँ पर भी हमारी बहनें रहती हैं। कहीं कहीं देशों में बहुत ठंडी है, वहाँ भी तो बहनें रह के सेवा कर रही हैं। तो ये बाबा कहते सेवा के अंदर ये बहानेबाजी नहीं करो। आर्मी वाले देखो कहाँ कहाँ हैं। सर्विस में मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? हम किसी की सेवा करें और उसका जीवन हीरे जैसा बन जाए, थोड़ी सर्दी गर्मी सहन कर भी ले, थोड़ा खान पीन का ऊपर नीचे हो भी गया, तो कौन सी बड़ी बात है। आपने एक आत्मा का जीवन तो हीरे जैसा बनाया। बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा कभी थकते हैं? हम बच्चों को सुनाते सुनाते सुधारते हैं, हमें सुधार रहा है, करता जा रहा है। हम क्यों सेवा करते करते थक जाते हैं? बाबा ये तो सुधरने वाला है ही नहीं, इसको छोड़ दो। बाबा कहते बच्चे करते रहो, ना अपने पुरुषार्थ के लिए थको, ना सेवाओं में थको। अथक होकर के स्व का पुरुषार्थ भी चलता रहे और अन्य आत्माओं की सेवा भी चलती रहे। बाबा अथक है तो हम बच्चों को भी अथक होकर सेवा करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। नींद नहीं, झुटका नहीं, उबासी नहीं, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं, बड़े प्यार से रुचि से हमें आधा पौना घंटा क्लास करनी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रियां वश हो जाए, योग से ही होंगी वश में, ऐसा पुरुषार्थ करो। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी। छोटे से कमरा है तो भी हर्जा नहीं है। शुरू शुरू में सेंटर भी तो खुले थे तो छोटे छोटे ही थे, आजकल तो थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं। हमारी दादियाँ सुनाती हैं, हम लोग भी ऐसे छोटे छोटे मकानों में शुरू में रहे हैं। स्टेज के नीचे चकला बेलन स्टोव रख देते थे और वहीं सो जाते थे, और भाई बहन आते थे तो उसके नीचे रख दिया, बाकी वो चले गए तो वहीं पर किचन भी हो जाता था। ऐसे ऐसे शुरू शुरू में स्थापनाएं हुई हैं, सेवाएं हुई हैं। कितना सहन करना पड़ता था, इतना विस्तार भी नहीं था, इतना लोग मानते भी नहीं थे, विरोध भी इतना होता था, गालियाँ भी बहुत खानी पड़ती थी।
तो सब कुछ सहन कर किया ना, तो बाबा कहते वो तो सब कुछ करना ही है, थकना नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। करते करते देखो आज हमारी संस्था, आज हमारा यज्ञ कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। क्या संकल्प समान रखो, मैं अवतरित आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, अवतरित आत्मा को अपना कर्तव्य हमेशा स्मृति में रहता है। तो मैं विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई हूँ, तो संकल्प और बोल में विश्व कल्याण समाया होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का काम करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। सब शक्तियों की लाइट आपके द्वारा निकलेगी और उन आत्माओं को रास्ता मिलता रहेगा। स्लोगन है तो सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा सर्व आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। स्लोगन है आज का, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। बाबा के स्नेही तो हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप भी बनना है, तभी हम अपना परिवर्तन कर सकेंगे, तब राजधानी में नंबर आगे मिल सकेगा। तो स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। हाथों में अमृत की प्याली,
वो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठी लिए वो इंतजार अखियन में, बैठी लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन याद
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।